बरसों पहले की बात है जब जमाना और ही हुआ करता था। एक छोटे से कस्बे में एक गरीब औरत रहती थी जिसका नाम बानो था। उसका शौहर कई बरस पहले इस जहां फानी से कूच कर गया था और उसके बाद से बानो अपने 3 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बड़ी मुश्किलों में अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। उसके पास ना कोई जमीन थी, ना कोई जायदाद, ना कोई मालो दौलत। बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें वो अपने बच्चों के साथ सर छुपाती थी। बानो सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करती, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, जो कुछ भी काम मिल जाता वो खुशी खुशी कर लेती। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसके मासूम बच्चों का पेट भर जाए, उन्हें भूखा ना सोना पड़े। मगर तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। बानो जितनी भी मेहनत करती उसकी कमाई बस इतनी ही होती कि 2 वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम हो सके। उस कस्बे में एक अमीर आदमी रहता था जिसका नाम शहजाद अली था। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद थी, दुकानें थीं, मकान थे। लोग उसे नवाब साहब कहकर पुकारते थे। मगर शहजाद अली के दिल में गरीबों के लिए कोई नरमी ना थी। वो बड़ा सख्त मिजाज इंसान था, जालिम और बेरहम। जो उससे कर्ज लेता उसे वह 2 गुना 3 गुना ब्याज के साथ वापस मांगता। अगर कोई वक्त पर पैसे ना लौटा पाता तो वह उसकी जमीन का मकान, उसका सब कुछ छीन लेता। बानो कई महीनों से शहजाद अली के घर में काम करती थी। वह उसके बड़े से हवेली में सफाई का काम करती थी। शहजाद अली उसे महीने में सिर्फ कुछ रुपए देता था, जो बहुत कम थे। बानो ने कई बार उससे तनख्वाह बढ़ाने की गुजारिश की थी, मगर शहजाद अली हमेशा इनकार कर देता। उसका कहना था कि तुम्हारा काम इतने पैसों के लायक नहीं है। एक दिन बानो के सबसे छोटे बेटे को बुखार हो गया। बुखार इतना तेज था कि बच्चा तड़पने लगा। बानो ने हकीम को बुलाया। हकीम ने दवा दी और कहा कि इस दवा की कीमत RS5 है। बानो के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी। तब खुरूद इतने गरीब थे कि किसी के पास देने को कुछ ना था। आखिरकार बानो ने हिम्मत करके शहजाद अली के पास जाने का फैसला किया। वो उसकी हवेली पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला और शहजाद अली को खबर दी। शहजाद अली बाहर आया, अपने चेहरे पर हमेशा की तरह तक और घमंड लिए हुए। बानो ने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा, हुजूर, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मुझे दवा के लिए RS5 चाहिए। मैं आपसे इल्तजा करती हूं कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं अपनी मेहनत से यह पैसे वापस कर दूंगी। शहजाद अली ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बोला, पैसे? तुम्हें पैसे चाहिए? क्या समझती हो? मैं यहां दान पुण्य करने बैठा हूं। जाओ, किसी और से मांगो। बानो की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, मेरा बच्चा मर जाएगा। अल्लाह के वास्ते कुछ मदद कर दीजिए। मैं आपके घर में कितने दिनों से काम कर रही हूं। मैंने कभी आपकी कोई शिकायत नहीं की। शहजाद अली ने झुंझलाते हुए कहा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें कर्ज दे सकता हूं, मगर याद रखना हर महीने तुम्हें RS1 ब्याज देना होगा। और अगर तुमने वक्त पर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी वो झोपड़ी जिसमें तुम रहती हो वो मेरी हो जाएगी। बानो के पास कोई और चारा नहीं था। उसके बच्चे की जान दांव पर थी। उसने फौरन हामी भर दी और कहा, ठीक है हुजूर, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। शहजाद अली ने अपने नौकर से RS5 मंगवाए और बानो को दे दिए। बानो ने शुक्रिया अदा किया और वहां से चली गई। बानो ने वह पैसे लेकर फौरन दवा खरीदी और अपने बेटे को दी। अल्लाह की मेहरबानी से कुछ दिनों में बच्चे की तबीयत बेहतर होने लगी। मगर अब बानो के सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी थी, शहजाद अली का कर्ज। वो दिन रात मेहनत करती, जितना हो सके पैसे बचाने की कोशिश करती, मगर हर महीने RS1 ब्याज देना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। 3 महीने बीत गए। बानो ने किसी तरह RS3 ब्याज अदा कर दिए, मगर अब उसके पास मूल पैसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। चौथे महीने जब वह शहजाद अली के पास गई तो उसके पास सिर्फ आधा रुपया था। शहजाद अली ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पास पूरे पैसे नहीं हैं। तुमने वादा किया था कि वक्त पर पैसे दोगी। अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी। या तो RS10 एक साथ दो, वरना तुम्हारी झोपड़ी मेरी हो जाएगी। बानो रोते रोते घर लौटी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके पास कहीं से भी RS जुटाने का कोई साधन न था। वो रात दिन बेचैन रहने लगी। उसके बच्चे भी उसकी परेशानी देखकर उदास रहने लगे। बानो अक्सर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, तू तो रहीम और करीम है, मेरी मदद कर, मैं बेबस हूं, लाचार हूं। मेरे बच्चों को सड़क पर ना डाल, मुझ पर अपनी रहमत का साया कर।
मगर अभी तक उसकी मुसीबत का कोई हल नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। शहजाद अली ने उसे सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया था। 1 हफ्ते बाद या तो उसे RS-10 देने होंगे या फिर अपनी झोपड़ी से बेदखल हो जाना होगा। बानो ने हर मुमकिन कोशिश की। उसने कस्बे के हर शख्स से मदद मांगी, मगर किसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे दे सकें। कुछ लोगों ने तो उसकी बात सुनी भी नहीं और दरवाज़ा बंद कर दिया। एक दिन बानो सुबह सवेरे उठी और बाजार की तरफ चल पड़ी। उसने सोचा कि शायद आज कोई नया काम मिल जाए, कोई ऐसा काम जिससे उसे ज्यादा पैसे मिले। वो बाजार में इधर उधर भटकती रही, हर दुकान पर पूछती रही कि क्या कोई काम है, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। दोपहर का वक्त हो गया और बानो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बेचैनी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ी जो पेड़ के दूसरी तरफ बैठा हुआ था। उस फकीर के कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और आंखों में एक अजीब सा नूर था। वो खामोशी से बैठा कुछ बुदबुदा रहा था, शायद कोई दुआ पढ़ रहा था। बानो ने सोचा कि शायद ये फकीर भी उसी की तरह गरीब और लाचार होगा, मगर फिर भी ना जाने क्यों उसका दिल उस फकीर की तरफ खींच गया। बानो उठी और फकीर के पास गई। उसने सलाम किया और बोली, बाबा बाबा, मैं बड़ी मुसीबत में हूं, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? फकीर ने अपनी आंखें खोली और बानो की तरफ हमारी देखा। उसकी नजरों में इतना सुकून था कि बानो को लगा जैसे उसने सालों की परेशानी से थोड़ी राहत मिल गई हो। फकीर ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, तुम्हारी परेशानी क्या है? मुझे सब कुछ बताओ। बानो ने अपनी पूरी कहानी फकीर को सुनाई। कैसे उसका शौहर मर गया, कैसे वो अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत मजदूरी करती है, कैसे उसके बेटे को बीमारी हुई, कैसे उसने शहजाद अली से कर्ज लिया और अब कैसे वो उस कर्ज को चुकाने में नाकाम हो रही है। फकीर ने गौर से सब कुछ सुना और फिर एक गहरी सांस ली। उसने कहा, बेटी, तुम्हारी मुसीबत सच में बड़ी है, मगर याद रखो, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। जो लोग गरीबों पर जुल्म करते हैं उन्हें एक दिन जरूर सजा मिलती है। तुम अपना काम करती रहो, नेक नियत से मेहनत करती रहो और अल्लाह पर भरोसा रखो। बानो ने पूछा, मगर बाबा, मेरे पास तो सिर्फ 1 हफ्ता है। 1 हफ्ते में मैं RS-10 कहां से लाऊं? शहजाद अली मुझे और मेरे बच्चों को झोपड़ी से निकाल देगा, हम कहां जाएंगे? उसकी आवाज कांप रही थी और आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। फकीर ने अपना हाथ बढ़ाया और बानो के सर पर रख दिया। उसने कहा, बेटी, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास खुलूद कुछ नहीं है, मगर मैं तुम्हें एक नसीहत देता हूं। आज शाम को तुम कस्बे के बाहर जो पुराना कब्रिस्तान है वहां जाना। वहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे बैठकर सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगना और जो भी हो सब्र रखना। अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। बानो को फकीर की बात पर पूरा यकीन नहीं हुआ, मगर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। उसने फकीर का शुक्रिया अदा किया और वहां से चल पड़ी। दिन भर उसने फिर काम की तलाश में भटकती रही, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। शाम होते होते वह बिल्कुल थक चुकी थी और उसका दिल टूट चुका था। जब सूरज डूबने लगा तो बानो ने फकीर की बात याद की। उसने सोचा कि क्यों ना एक बार कोशिश कर ली जाए। वो अपने घर गई, बच्चों को खाना खिलाया और फिर कस्बे के बाहर की तरफ चल पड़ी। कब्रिस्तान तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। चांद की हल्की रोशनी में उसे वो बड़ा बरगद का पेड़ नजर आया। बानो डरते डरते उस पेड़ के नीचे पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसने वहां बैठकर अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और बोली, या अल्लाह, तू सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। मैं तेरी बंदी हूं, बेहद कमजोर और लाचार। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे ऊपर कर्ज का बोझ है और अब मेरा घर भी छिन जाने वाला है। मगर तू तो कादिर है, तू तो रहीम है, मेरी मदद कर, मेरे बच्चों को बेघर ना होने दे। वो देर तक वहां बैठी दुआ करती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल से फरियाद निकलती रही। आखिरकार थकान की वजह से उसकी आंख लग गई और वह वहीं पेड़ के नीचे सो गई। रात के आखिरी पहर में बानो को एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि एक नूरानी शख्स उसके सामने खड़ा है, जिसके चेहरे पर इतनी रोशनी है कि बानो उसे सीधे देख नहीं पा रही। उस शख्स ने कहा, बानो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई हैं। कल सुबह जब तुम उठोगी तो इस पेड़ की जड़ों के पास एक पुराना बक्सा मिलेगा। उसमें जो कुछ भी है वो तुम्हारा हक है, मगर याद रखना, जब तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाए
तो गरीबों और मजलूमों की मदद जरूर करना और शहजाद अली जैसे जालिमों से डरना मत। अल्लाह जालिमों को सजा जरूर देता है। बानो की नींद खुल गई। सुबह की पहली किरण आसमान में फैलने लगी थी। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि वो अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठी है। उसे लगा कि शायद वो सिर्फ एक ख्वाब था, मगर फिर भी उसने सोचा कि एक बार पेड़ की जड़ों के पास देख लेना चाहिए। बानो उठी और पेड़ की जड़ों के पास ध्यान से देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसे मिट्टी में कुछ अजीब सा दिखा। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की और कुछ ही देर में एक पुराना लकड़ी का बक्सा उसे मिल गया। बक्सा छोटा था मगर काफी भारी लग रहा था। बानो का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से बक्सा खोला। बक्से के अंदर सोने के कुछ सिक्के थे और चांदी के कुछ जेवरात। बानो की आंखें फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है या फिर से कोई ख्वाब। उसने सिक्कों को गिना। कुल 30 सोने के सिक्के थे। बानो समझ गई कि अल्लाह ने सच में उसकी दुआ कबूल कर ली है। वो फौरन उठी, बक्सा लेकर घर की तरफ दौड़ पड़ी। उसके दिल में शुक्र के जज्बात उमड़ रहे थे। रास्ते भर वो अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। घर पहुंचकर उसने अपने बच्चों को यह खुशखबरी सुनाई। बच्चे भी खुशी से नाचने लगे। मगर अब सवाल यह था कि इन सिक्कों को रुपयों में कैसे बदला जाए। बानो जानती थी कि अगर वह सीधे बाजार में जाकर यह सिक्के बेचेगी तो लोग शक करेंगे कि उसे यह कहां से मिले। उसने सोचा कि कस्बे में एक ईमानदार सर्राफ है जिसका नाम हाजी साहब है। वो शख्स चोरी नहीं की। ये पैसे मुझे हलाल तरीके से मिले हैं। अल्लाह ने मेरी मदद की है। मगर शहजाद अली को यकीन नहीं आया। वो बदमिजाजी से बोला, तो अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। हम देखेंगे कितने दिन तुम्हारी ये किस्मत चमकती है। मानो जब शहजाद अली की हवेली से वापस लौटी तो उसका दिल हल्का हो गया था। कर्ज का बोझ उतर चुका था और अब उसे अपनी झोपड़ी खोने का डर नहीं रहा। मगर शहजाद अली के दिल में जलन और नफरत की आग भड़क उठी थी। वह सोच रहा था कि एक गरीब औरत ने कैसे इतने पैसे जुटा लिए। उसे यकीन था कि बानो ने कुछ गलत काम किया होगा या फिर किसी से चोरी की होगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो बानो को जरूर बर्बाद करेगा, उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाएगा। शहजाद अली कस्बे का सबसे ताकतवर आदमी था। उसकी दोस्ती कस्बे के काजी साहब और कोतवाल से भी थी। वो जो चाहता था किसी की मजाल नहीं थी कि उसके खिलाफ आवाज उठा सके। शहजाद अली ने अपने एक खास नौकर को बुलाया जिसका नाम जावेद था। जावेद बहुत चालाक और मक्कार किस्म का इंसान था। वह शहजाद अली की हर नापाक योजना को अंजाम देता था। शहजाद अली ने जावेद से कहा, सुनो जावेद, मैं चाहता हूं कि तुम उस बानो पर नजर रखो। देखो कि वह क्या करती है, कहाँ जाती है और उसे वह पैसे कहाँ से मिले। मुझे पूरी जानकारी चाहिए। और हां, अगर कोई मौका मिले तो उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत जुटाओ जिससे मैं उसे कानून की गिरफ्त में ला सकूं। जावेद ने फौरन हामी भर दी और बोला, हुजूर आप बेफिक्र रहें, मैं सब कुछ पता लगा लूंगा। उस गरीब औरत को तो मैं चंद दिनों में ही फंसा दूंगा। और ऐसा कहकर जावेद वहां से चला गया। उधर बानो अपनी जिंदगी में पहली बार थोड़ा सुकून महसूस कर रही थी। उसके पास अब भी कुछ सोने के सिक्के बचे हुए थे। उसने सोचा कि वह इन सिक्कों को धीरे धीरे बेचती रहेगी और अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करेगी। उसने अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाए, अच्छा खाना खिलाया और खुद भी थोड़ा आराम से सांस ली। मगर बानो को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। जावेद रोज बानो के घर के आसपास मंडराता रहता। वो छुपकर बानो की हर हरकत पर नजर रखता। उसने देखा कि बानो रोज सुबह अपने घर से निकलती है, काम की तलाश में जाती है और शाम को वापस आती है। कुछ दिनों तक जावेद को कुछ खास नहीं मिला, मगर एक दिन उसने देखा कि बानो हाजी साहब की दुकान पर गई। वो छुपकर दुकान के बाहर खड़ा रहा और कोशिश की कि वह सुन सके कि अंदर क्या बात हो रही है। बानो ने उस दिन हाजी साहब से एक और सोने का सिक्का बेचा। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसके बड़े बेटे को नए जूतों की जरूरत थी। हाजी साहब ने सिक्के के बदले RS2 दिए। जावेद ने यह सब देख लिया और फौरन शहजाद अली के पास भागा। जावेद ने शहजाद अली को बताया, हुजूर मैंने पता लगा लिया। वो बानो के पास सोने के कुछ पुराने सिक्के हैं। वो उन्हें हाजी साहब को बेच रही है, मगर मुझे नहीं पता कि उसे वो सिक्के कहां से मिले। शहजाद अली की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, सोने के सिक्के? एक गरीब औरत के पास सोने के सिक्के कहां से आए? जरूर उसने किसी की कब्र खोदी होगी या फिर किसी के घर से चोरी की होगी। जावेद, तुम फौरन काजी साहब के पास जाओ और उन्हें यह बात बताओ। कहो कि बानो के पास चोरी का माल है
मैं चाहता हूं कि उसे गिरफ्तार किया जाए। जावेद ने वैसा ही किया। उसने काजी साहब से मुलाकात की और कहा, हुजूर, मुझे एक अहम बात बतानी है। कस्बे में एक औरत है जिसके पास चोरी का सोना है। उसका नाम बानो है। कुछ दिन पहले तक वो बिल्कुल कंगाल थी, मगर अचानक उसके पास सोने के सिक्के आ गए। जरूर उसने कोई जुर्म किया है। कहा, साहब शहजाद अली के करीबी दोस्त थे। उन्होंने फौरन कोतवाल को हुक्म दिया कि बानो को गिरफ्तार कर लाया जाए। अगले दिन सुबह सवेरे कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ बानो की झोपड़ी पर पहुंचा। बानो अपने बच्चों को खाना खिला रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बानो ने दरवाजा खोला तो कोतवाल और सिपाही खड़े थे। कोतवाल ने सख्त आवाज में कहा, बानो, तुम्हें कहां? साहब ने तलब किया है, हमारे साथ चलो। बानो घबरा गई। उसने पूछा, मगर क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। कोतवाल ने जवाब दिया, तुम्हारे पास चोरी का सोना है, तुम्हें अदालत में जवाब देना होगा। बानो की समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने अपने बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़ा और कोतवाल के साथ चल पड़ी। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। वो सोच रही थी कि किसने उस पर यह झूठा इल्जाम लगाया होगा। जब वह अदालत पहुंची तो वहां काजी साहब बैठे हुए थे और उनके पास शहजाद अली भी मौजूद था। काजी साहब ने बानो से पूछा, बानो, तुम्हारे पास सोने के कुछ पुराने सिक्के हैं। ये सिक्के तुम्हें कहां से मिले? सच सच बताओ। बानो ने कहा, हुजूर, मुझे ये सिक्के कब्रिस्तान में मिले थे। मैंने किसी से चोरी नहीं की। उसने पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने फकीर से मुलाकात की, कैसे उसने दुआ की और कैसे उसे सपने में इशारा मिला। मगर काजी साहब ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। शहजाद अली ने बीच में टोकते हुए कहा, हुजूर, यह सब झूठ है। कौन सा फकीर, कौन सा सपना? यह सब कहानियां हैं। असल बात यह है कि इस औरत ने किसी की कब्र खोदी होगी और वहां से यह सिक्के चुराए होंगे। कब्र खोदना और मुर्दों का माल चुराना बहुत बड़ा गुनाह है। बानो रोते हुए बोली, नहीं हुजूर, मैंने कोई कब्र नहीं खोदी। मैं सच कह रही हूं, अल्लाह मेरा गवाह है। मगर काजी साहब ने कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें इसका सबूत देना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो तुम्हारी बात की तस्दीक कर सके? बानो ने सोचा, उसे याद आया कि फकीर ने उसे वो सब बताया था। उसने कहा, हुजूर, एक फकीर था जिसने मुझे कब्रिस्तान जाने की नसीहत दी थी। अगर वो फकीर मिल जाए तो वो मेरी बात की तस्दीक कर सकता है। कहाँ? साहब ने पूछा, वो फकीर कहाँ है? उसका नाम क्या है? बानो असहाय हो गई। उसने कहा, हुजूर, मुझे उसका नाम का वक्त था RS5 जुटाने के लिए। अगर वह ये रकम नहीं दे पाई तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। और फिर उसके बच्चों का क्या होगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? अगली सुबह बानो फिर से काम की तलाश में निकली। उसने हर जगह हर घर में काम मांगा। कुछ लोगों ने उसे काम दिया कपड़े धोने का, बर्तन साफ करने का। बानो दिन रात मेहनत करती, एक एक पैसा जोड़ती, मगर महीने के आखिर तक उसके पास सिर्फ आर्स ही जमा हो पाए। महीना पूरा होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। बानो परेशान थी कि वह बाकी के RS2 कहाँ से लाए। उसने फिर से हाजी साहब के पास जाने का सोचा। शायद हाजी साहब कुछ मदद कर सकें। बानो हाजी साहब की दुकान पर पहुंची और अपनी पूरी मुसीबत बताई। हाजी साहब ने दुख के साथ कहा, बेटी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं। शहजाद अली ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है, मगर अफसोस कि मैं तुम्हें उधार पैसे नहीं दे सकता। मेरा अपना कारोबार इन दिनों बहुत खराब चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं। कस्बे के बाहर एक बूढ़ी औरत रहती है जिसे लोग दादी अम्मा कहते हैं। वो बहुत नेक दिल है और हमेशा गरीबों की मदद करती है। तुम उसके पास जाओ, शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। बानो ने हाजी साहब का शुक्रिया अदा किया और कस्बे के बाहर की तरफ चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि दादी अम्मा कौन है और वह कहाँ रहती है, मगर उसने रास्ते में लोगों से पूछा और उन्होंने उसे रास्ता बताया। करीब 1 घंटे चलने के बाद बानो एक छोटे से घर के सामने पहुंची। घर बहुत सादा था मगर साफ सुथरा और अच्छी हालत में। बानो ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं मगर आंखों में प्यार और नरमी थी। दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, तुम कौन हो? क्या काम है? बानो ने हाथ जोड़े और कहा, दादी अम्मा, मैं बानो हूं। मैं बहुत मुसीबत में हूं। हाजी साहब ने मुझे आपके पास भेजा है। दादी अम्मा ने उसे अंदर बुलाया और बैठने को कहा। बानो ने अपनी पूरी कहानी दादी अम्मा को सुनाई। शहजाद अली का जुल्म, अदालत का फैसला
सिक्कों का जब्त होना और अब जुर्माने की रकम। दादी अम्मा ने गौर से सब कुछ सुना। उसके चेहरे पर दुख की लकीरें उभर आईं। दादी अम्मा ने कहा, बेटी, सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। शहजाद, अली एक बहुत बुरा इंसान है। उसने ना जाने कितने गरीबों को बर्बाद किया है। मगर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें RS2 दे सकती हूं। तुम इन्हें लेकर जाओ और जुर्माना चुका दूं। बानो की आंखों में आंसू आ गए। उसने दादी अम्मा के पैर छू लिए और कहा, दादी अम्मा, आप बहुत नेक दिल हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैं ये पैसे जरूर वापस करूंगी। दादी अम्मा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, पैसे वापस करने की फिक्र मत करो। बस अल्लाह से दुआ करती रहना और याद रखना, जालिम कितना भी ताकतवर हो, एक ना एक दिन उसे अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलती है। बानो ने दादी अम्मा से पैसे लिए और वहां से चल पड़ी। अब उसके पास पूरे RS5 हो गए थे। उसने अगले ही दिन अदालत में जाकर जुर्माने की रकम जमा कर दी। काजी साहब ने पैसे लिए और बानो को जाने की इजाजत दे दी। शहजाद अली वहां मौजूद था और उसे बानो को आजाद होते देखकर बहुत गुस्सा